मैं अशोक कुमार पांडे हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल अशोक एक्सप्रेस पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो बिहार के चुनावों की उस जंग पर है जो पूरे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिला सकती है। मोदी जी और राहुल गांधी आमने सामने हैं। मोदी की विकास की गारंटी के मुकाबले राहुल की वोट चोरी की पुकार। चुनाव आयोग ने 6 और गारंटी को वेतन नवंबर को मतदान की घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह चुनाव आयोग बीजेपी का सहयोगी है। क्या यह चुनाव भारत की लोकतंत्र का निर्णायक मोड़ है, जहां युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटे जा रहे हैं? अगर पारदर्शिता नहीं बची तो क्या लोकतंत्र बच पाएगा? हम एक निर्णायक मोड़ पर हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गोदी मीडिया के उन आलसी एंकर्स की तरह मत बनिए। लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप भारत के किस शहर या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर नहीं। अब आते हैं विस्तृत विश्लेषण की ओर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी चरम पर है। चुनाव आयोग ने 2 चरणों में मतदान की घोषणा की है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। लेकिन ये सिर्फ तारीखें नहीं, यह लोकतंत्र की परीक्षा है। आइए 8 प्रमुख न्यूज पॉइंट्स पर कदम कदम विश्लेषण करते हैं। तथ्यों, अदालतों और स्रोतों के साथ टोन गंभीर रखते हैं और जहां शासन या पारदर्शिता में कमी दिखे वहां आलोचनात्मक भी होंगे। पहला बिंदु, चुनाव तारीखों की घोषणा और कांग्रेस का चुनाव आयोग बीजेपी गठबंधन का आरोप। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है और राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। अगर ये बीजेपी चुनाव आयोग का गठबंधन नहीं तो क्या है? क्या ये पारदर्शिता की कमी नहीं दिखाता? चुनाव तारीखों की घोषणा ऐसे समय की गई कि एनडीए वोटरों को प्रभावित कर सके। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में मध्य और उत्तरी बिहार और दूसरे चरण में नेपाल बॉर्डर के जिले वोट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या मोदी की जेब में? दूसरा बिंदु, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप और वोट अधिकार यात्रा। विकिपीडिया और द हिंदू की रिपोर्ट से पता चलता है कि राहुल ने अगस्त 2025 में वोटर लिस्ट से 3.66 लाख नाम कटने पर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने सासाराम में कहा, पूरा देश में वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग मोदी की जेब में है। उनकी यात्रा 1300 किलोमीटर कवर कर रही है, जो युवाओं की माइग्रेशन और बेरोजगारी पर केंद्रित है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार राहुल ने चुनावी सुधारों की मांग की। लेकिन सोचिए, अगर वोट ही चोरी हो जाए तो युवाओं की भागीदारी का क्या फायदा? क्या यह लोकतंत्र पर हमला नहीं? कांग्रेस की रणनीति अब अधिक आक्रामक है। वे 67 सीटें और डिप्टी सीएम की पोस्ट मांग रहे हैं। क्या राहुल की यह लड़ाई महागठबंधन को मजबूत करेगी? तीसरा बिंदु, मोदी की रैलियां और बिहार के लिए घोषणाएं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि मोदी और राहुल पोल ग्राउंड पर आमने सामने हैं। मोदी ने मोतिहारी और सीवान में बड़ी रैलियां की और हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। पीएमओ की वेबसाइट के अनुसार बिहार के युवाओं के लिए डबल इंजन सरकार रोजगार लाएगी। लेकिन आलोचनात्मक बिंदु यह है कि पिछले 10 सालों में कितने रोजगार आए? इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार एनडीए का बजट आरजेडी के समय से 13 गुना ज्यादा है। केंद्रीय आवंटन 9.23 लाख करोड़ है। लेकिन क्या यह शासन की पारदर्शिता दिखाता है या सिर्फ चुनावी जुमला? युवाओं का माइग्रेशन अभी भी उच्च है। क्या मोदी की रणनीति भरोसा जीत पाएगी? चौथा बिंदु, एनडीए में सीट शेयरिंग तनाव। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच तनाव है। मांझी ने 15 सीटों की मांग की, वरना वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग 40 सीटें चाहते हैं। बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। एक्स पर वायरल पोस्ट से पता चलता है कि चिराग के गूढ़ संदेश गठबंधन में दरार दिखाते हैं। क्या यह गठबंधन में पारदर्शिता, देशान कहाने सरकंधे है? की कमी नहीं,
अगर एनडीए टूट गया तो क्या नीतीश कुमार की रणनीति विफल हो जाएगी? फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 150 से 168 सीटें और 49% वोट शेयर मिल सकता है। लेकिन तनाव से क्या युवा वोटर कंफ्यूज होंगे? पांचवा बिंदु, महागठबंधन में सीट बंटवारा और कांग्रेस की मांगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने जून से अपनी रणनीति को मजबूत किया। राहुल के नेतृत्व में 25-30 सीटों पर फोकस है और वे डिप्टी सीएम पोस्ट मांग रहे हैं। वे वीआईपी को कम सीटें देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन प्रभात खबर के अनुसार कांग्रेस और लेफ्ट की मांगे बढ़ गई हैं, जिससे आरजेडी पर दबाव है। क्या यह एकता की कमी दर्शाता है? राहुल की रणनीति के तहत गांधी परिवार से 100 से अधिक रैलियों की योजना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष एकजुट रह पाएगा या आंतरिक लड़ाई से लोकतंत्र कमजोर होगा?